नाउ इन एल्जेब्रा ऑफ सेट्स में आपका नाम देखो दिस इज, इसमें एक्चुअली यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द प्रूफ. तो ना प्रूफ से पहले आपका क्या आता है? टू प्रूव. देन प्रूफ आप देते हैं. अब आप जैसे KYC या बैंक में आपका अकाउंट है, या आप गैस आजकल बुक करा रहे हैं, गैस की किल्लत आ रही है, तो आता है उसमें आपका नाम. जब आप गैस बुकिंग पे जाते हैं, क्या आपने अपना KYC डिपॉजिट कर दिया है? तो वो जो रूल एंड रेगुलेशंस आपको बता रहे हैं कि यू हैव टू प्रूव. और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप उधर सिलेंडर वाले ऑफिस में जा रहे हैं, गैस वाले ऑफिस में जा रहे हैं, सर दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज विद यू, बट आई एम अलाइव टूडे इन दिस ऑल आपका नाम थिंग्स आर या डॉक्यूमेंट्स आर बिलोंग्स टू मी. तो जब वो देखता है, वेरीफाइड करता है, दैट वेरिफिकेशन इज प्रूफ. हाँ, ये आदमी आया था. लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं आपका नाम कि जिंदा है या नहीं है, इसका प्रूफ दो. तो दैट्स. तो ये दो चीजें आपको समझनी जरूरी है. सो नाउ द फर्स्ट वन इज आपका नाम देखो दिस ना, क्या बोला था? आइडेम्पोटेंट लॉ. इस लॉ में आपका क्या होगा? इसके भी दो लॉ में ए यूनियन ए इज इक्वल टू आपको ए प्रूव करना है आपका नाम देखो दिस इज, एंड दूसरा ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी ए प्रूव करना होता है. idempotent law. Then the second one is identity law. Identity law में first A union A is equal to, you have to prove 5. Now, oh sorry, A union 5 is equal to A. Pardon. A union 5. And the another one is आपको जो करना है, देन द सेकेंड वन जो इसका लॉ है, दैट लॉ इज ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए. दिस इज द आइडेंटिटी लॉ. नाउ देन द थर्ड वन इज कम्यूटेटिव लॉ. इट गिव्स यू द प्रैक्टिकल नॉलेज. आपको इसमें लिखना भी होता है थोड़ा सा. ऑपरेशंस जनरली बच्चा कर लेता है, यूनियन निकाल लो या इंटरसेक्शन निकाल लो या सिमेट्रिक आपका निकाल लो, लेकिन इसमें कम्यूटेटिव लॉ में आपका जो फर्स्ट होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ये आपका नाम. इट हैज ऑल्सो द टू आपका पास. Then you will come for the next one, that is your associative law. More than two जब आ जाता है, more than two एसोसिएशन कब बनती है? दो से एसोसिएशन नहीं बनती है. जब दो से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं, when the members are more than two, when the sets are more than two, so then they are making the association. So now it means it's first A union B. देखो A union B union C is equal to A union B union C. It's the first law. Now, and second under this one, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. This is your second law. Now, then distributing. अब आप देखो ये कहते हैं ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव है. मीन्स फैक्ट्री से माल निकला, व्हेन इट इज कमिंग टू द रिटेलर, तो रिटेलर से पहले कंसाइनी एजेंट होते हैं CNF, उसके बाद वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का व्हाट इज द मीनिंग? टू डिस्ट्रीब्यूट. इट मीन्स इट शुड हैव टू बी मोर देन 2 sets. It is also the combination.
सो इन दैट रिगार्ड्स आपका नाम देखो दिस, इसमें क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, मतलब इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखिए यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये देखिए, तो ना ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये देखिए ये है सर। इसमें देन यू चेंज ओनली दिस साइन, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे देखिए यहां यूनियन आ जाएगा, यूनियन देखिए ना, तो इज ए, अब आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये देखिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मींस इट इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन आपका हो गया। देन डी मॉर्गन, दिस डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये उत्तराखंड का ही आपका एक भाई साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनको कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दी, तो मुंबई आईआईटी में जाकर के परमाणु बम किसने बनाया, न्यूटन ने बनाया। तो मुंबई आईआईटी के बच्चे हंस रहे थे। तो ऐसे लोगों को जब आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना चाहिए, जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा होगा, जिसने पीएचडी एमफिल साइंस में की होगी। आप मैक्सिमम देखिएगा एजुकेशन मिनिस्टर वो हैं जिन्होंने कभी किताब हाथ में ढंग से खोली नहीं होगी। आपके उत्तरांचल का जीता जागता एग्जाम्पल है, 13 का मल्टीपल टेबल पूछा तो एजुकेशन मिनिस्टर ने पत्रकार का गला पकड़ लिया। ये हाल है, और वो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ग्राम प्रधान अंगूठा छाप, एमपी अंगूठा छाप, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले की डिग्री होनी चाहिए। प्राइवेट में नौकरी करने के लिए, सरकारी में नौकरी करने के लिए आपके पास बड़े बड़े डिग्रियां होनी चाहिए, पुलिंदा होना चाहिए। अब चलो गवर्नमेंट में तो आपका लाख लाख रुपए टीचर को मिल रही है सैलरी, जहां का आपने अस्तित्व मिटा दिया। प्राइवेट में आपका देखो 10-10 हजार में लोग बच्चे काम कर रहे हैं, 10,000 नहीं 6,000 में टीचर काम कर रहे हैं। और कितना वर्क प्रेशर है मुझसे पूछिए। 3 साल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल काम किया है। 1500 में मैंने भी नौकरी की है शुरुआत में। तो ये चीजें हैं साहब, बकवास बहुत कर लेते हैं बाहर बैठ करके लोग बात, जैसे आजकल एक मोहतरमा कर रही है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका नाम देखो इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका नाम देखो दिस इज, और बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट में और यूनियन और इंटरसेक्शंस पे काम करता है। सो नाउ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। These all are the laws। तो कंपटीशन लेवल में आप नहीं कह सकते ये मास्टर ने मुझे पढ़ाया नहीं था, आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन लेवल्स के लिए आपको 4-5 किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, नहीं तो मत करो कंपटीशन। क्यों कर रहे हो? नेतागिरी तो आपने वैसे भी चमकानी है। एक यही उत्तरांचल का एक, इसीलिए बात में बात आ गई, ये जाना चाहिए लोगों तक, फ्लैश होना चाहिए। उत्तरांचल का एक कांग्रेस के जमाने में एक नेता था जिसका हल्द्वानी में मकान है, उसकी बेटी 50% से भी लगभग बोर्ड के एग्जाम में 3 करोड़ रुपया देकर के उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। गवर्नमेंट अंधी है, पेरेंट्स अंधा है, पेरेंट्स को पता नहीं है कुछ कि हो क्या रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। क्यों? आपने सिटीजन का केस लग जाएगा। सिटीजन का केस उन चोरों पे लगाइए ना, हम पे लगा रहे हैं आप ईमानदार आदमी पे सिटीजन का केस। तो ये इसलिए कहता हूं पढ़ाई इट इज द इंपॉर्टेंट वेपन। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप एपीजे अब्दुल कलाम सर का अगर आप उनका मैनिफेस्टो, उनका लॉ, उनके रूल्स अगर आप देख लेंगे, उसमें भी उन्होंने एजुकेशन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। आपकी एजुकेशन होगी, एनीवेयर यू कैन गो।
अब आपके, मैंने वही बोला सिंपल से, आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही है तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ऑरली कोई काम नहीं करता, सरकारी काम तो ऑरली नहीं होते हैं। किसको लिखना है, क्या लिखना है, कहाँ पे लिखना है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर जो आप इंग्लिश में लिखते हैं या जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसकी समझ नहीं, उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई यूज टू सिट विद वन लर्नेड पर्सन ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे टाइम पे एक्सलेंट बुक लिखी थी इंग्लिश की। आई सिट विद हिम इन मथुरा, स्टूडेंट एडवाइजर के जो आपका नाम पब्लिशर हैं, राइटर हैं, कंपोजर हैं, और इतनी बड़ी यूनिट है उनकी हमारे कुसुमखेड़ा के बराबर। आई यूज टू सिट, उन्होंने भी मेरा आदर और सत्कार ही किया है। तो इसलिए देखो, अपने आदर्श आपके होने चाहिए, आपके अपने प्रिंसिपल होने चाहिए। फिर रोटी तो कहीं भी खा सकता है आदमी, ऐसा नहीं है कि सरकारी में खाए या प्राइवेट में खाए। आपका तो सुनो, प्लीज डू इट। तो ये आप इसको करिए।